ये तस्वीरें देखना सोचिएगा कि किसी सैनिक भर्ती चल रही ग्राउंड का है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के नए जिले मऊगंज में जो चल रही आर्मी फिजिकल एकेडमी का। चर्चाओं में है कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा औसत में फिजिकल पास देने वाली आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज का नाम सबसे आगे है। अरविंद की धरा में सबसे ज्यादा फिजिकल एकेडमी की चर्चाओं के संचालक राजकुमार जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। राजकुमार जी, चारों तरफ चर्चा है कि लगभग आपने 30 बच्चों का सिलेक्शन आर्मी फिजिकल एकेडमी के माध्यम से अभी हाल ही में आर्मी में हुए दिया है, भर्तियों में दिया है। टोटल हमारे एकेडमी से 42 बच्चों ने भाग लिया था सर, जिसमें से 30 बच्चों ने फिजिकल को क्वालिफाई किया सर। मऊगंज जिले में व्यवस्थाएं भी बेहतर नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी इतने बच्चों का सिलेक्शन आप कैसे कर पाए? सर ये सब आप सबका आशीर्वाद से सर, और बच्चों की मेहनत की वजह से सर, और कुछ बोले तो मेरी मेहनत की वजह से बच्चों ने ये मुकाम को हासिल किया है सर, और बेहतर परिणाम हासिल किया है सर। राजकुमार जी, आपके एकेडमी की उम्र लगभग 3 से 4 वर्षों की हो गई, और अब तक में आपने कितने बच्चों का सिलेक्शन अपनी एकेडमी के माध्यम से दिया है देश के अन्य अन्य कोनों में देश की सेवा करने के लिए? सर बच्चों का सिलेक्शन बोला जाए तो फिजिकली सिलेक्शन बोला जाए तो सर समथिंग 55 से 60 सिलेक्शन हुए थे सर, जिसमें से कहीं न कहीं बच्चे बाहर हो जाते थे। फिजिकली बोला जाए तो 55 से 60 हुए हैं सर अब तक। राजकुमार जी, 2 साल पहले मैं आपके एकेडमी में आया था, तब सब कुछ फ्री था, लेकिन आज की परिस्थितियों में कितना कुछ परिवर्तन हो गया है और क्या कुछ प्रोसेस है? बिल्कुल फ्री था, सही बात है सर, पर बात ऐसी थी कि सर एकेडमी की मेंटेनेंस के लिए सर हमने जो अगर प्रोसेस को रखा तो फीस को हमने अभी बढ़ा दिया है सर, मतलब फीस को शुरू कर दिया है। अभी मंथली फीस 500 रुपए कर दी गई है, और रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 3000 रुपए है सर। रजिस्ट्रेशन फीस एक बार ही लगेगी सर, जब तक बंदे का सिलेक्शन नहीं होता तब तक बंदा कंटिन्यू तैयारी कर सकता है सर, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, और उसका सिर्फ मंथली 500 रुपए ही रहेगी सर फीस। वर्तमान में अभी अपना एक सीएम राइस ग्राउंड है सर, सीएम राइस विद्यालय का जो ग्राउंड है सर, तो उसी ग्राउंड में भी अपनी एकेडमी संचालित है सर। और अगर किसी को कोई भी अगर आना चाहता है तो सर एक यूट्यूब के माध्यम से आ सकता है, जैसे आर्मी फिजिकल एकेडमी के नाम से यूट्यूब चलता है, और ये जो एक्सीलेंस प्रधानमंत्री कॉलेज है सर, जस्ट उसी के बगल में है सर। अच्छा राजकुमार जी, लगभग 3 वर्षों में काफी आपने बच्चों के बीच में अपना कड़ा समय दिया है, बच्चों को तैयार किया है, फौज में जाने के लिए उनको पूरी तरह से मजबूती प्रदान किया है। लेकिन आप के यहाँ जो ग्राउंड होता है या फिर अन्य सुविधाएं हैं, आज भी कैसी सुविधाओं से आप लोग वंचित हैं? सर सुविधा के नाम पे बोला जाए तो सर सुविधा तो एक कोई है ऐसी कुछ है नहीं सर। जब भी हम लोगों ने कहीं तैयारी करने के लिए, मतलब जैसे शासकीय भवनों में तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड में तैयारी करते हैं, तो कभी कभी ऑब्जेक्शन होता रहता है कि यहाँ तैयारी नहीं कर सकते हो आप, ऐसा है, ये है, वो है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, और मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे सुविधा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कहीं न कहीं युवा वंचित हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसी ग्राउंड की वजह से सर। अगर पूछना चाहूं कि अगर बाहर के लोग अगर आना चाहते हैं, बाहर के लड़के अगर आपके यहाँ एकेडमी में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं देंगे और किस तरीके से उनके लिए रूम की व्यवस्थाएं देंगे, और किस तरीके से आप रिटर्न की तैयारी भी करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे, या फिर क्या कुछ और मसला है? और इतना ही नहीं, अगर आपसे और पूछना चाहूं कि क्या कुछ सपोर्ट प्रशासनिक अमलों से मैदान, खेल मैदान से लेकर के ग्राउंड तक की जो भी समस्याएं हैं, आप अगर बताना चाहें ऐसा तो तो कुछ नहीं बोल सकते। बताने का प्रयास बाकी मदद की विशेषता बोली जाए तो मदद का भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है सर, और बाकी हम सभी युवा लगे हैं, और सभी हमारे जनता का साथ जरूर रहता है, बट हमें अभी कोई ऐसा
मदद नहीं मिली सर। अभी 1 तारीख से न्यू बैच चालू होगा सर, अभी कंटिन्यू चलेगा सर। हमने अगर थाना है तो बहुत सारे फौजी बना के यहाँ से भेजने का पूरा संकल्प है सर, और कंटिन्यू एकेडमी चलेगी सर। एकेडमी में कोई बदलाव नहीं रहेगा। जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, तो सबके लिए यहाँ रूम अभी एडजस्टमेंट करवा देते हैं सर। बट मैं जल्द से जल्द ये चाहूंगा, सबके आशीर्वाद से मैं हॉस्टल सुविधा उत्पन्न करा दूंगा सर। मैं चाहूंगा कि जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो रिटर्न की भी क्लासेस शुरू हो गई सर अपने पास। तो चलिए राजकुमार जी, विंध्य प्रदेश टीवी में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक आपने पूरी जो भी आपने आगे के मार्गदर्शक हैं तो आप ही हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज के संचालक राजकुमार जायसवाल को। आज कल इनके एकेडमी की पूरी तरह से धूम मची हुई है, जहां एक तरफ इंदौर फिजिकल एकेडमी का नाम सबसे ज्यादा सामने देखने को मिलता था, ज्यादातर नाम चलता था, लेकिन 85% से ज्यादा परिणाम देने वाली मऊगंज जिले में इकलौती एकेडमी आर्मी फिजिकल एकेडमी बन गई। और क्या कुछ पूरी प्रोसेस है और क्या कैसे आप यहां ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं, आपको बता दूं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। लगातार मीम्स रील्स चारों तरफ इनके एकेडमी का देखा जा रहा था, तो तमाम तस्वीरों पर ये लगा कि विंध्य प्रदेश टीवी के माध्यम से आप सबको भी अवगत करवाएं क्या कुछ यहाँ की प्रोसेस है, क्या कुछ हकीकत है और क्या कहते हैं राजकुमार जायसवाल नवीन बैच को लेकर के। तो चलिए तमाम तस्वीरों को अगर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना भूलिएगा। हम लेते हैं विदा। तमाम ऐसे ही जागरूकता भरी और मुद्दों की खबर विंध्य प्रदेश टीवी में शामिल होने का लगातार प्रयास होता है। लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।